हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी। वेलकम यू ऑल ऑन समर्थ जुडिशरी। देखिए, आज से अपन लॉ के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपको पता होना ही चाहिए इस चीज़ के बारे में। बीइंग अ लॉयर, आपको एक चीज़ जो आपके लिए मैटर करती है वो है कि किसी के माइंडसेट को समझना कितना मैटर करता है, और अपने आप को किसी के पोजीशन पे रख के उसके सारे सिचुएशंस को एनालाइज करना एक लॉयर, एक जज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लॉयर और जज के लिए नहीं, एक मुझे ऐसा लगता है पब्लिक सर्वेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुट योर फुट, अपने आप को जो है ना, अपने जो फुट योर फीट इन डिफरेंट शूज, मतलब अदर्स शूज जो बोलते हैं ना, एक लॉजिक ऐसे है कि अपने आप को किसी दूसरे के पैरों में जूतों में रख कर देखो, फिर आपको समझ में आएगी इंपॉर्टेंस उसके पीछे के सारे कारण जो उसने करा, अच्छा बुरा जो भी है। तो आज से इस टॉपिक में, इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हमारी स्टार्ट होने वाली है प्लेलिस्ट, क्रिमिनोलॉजी को बहुत समझेंगे, क्रिमिनोलॉजी के पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्रिमिनोलॉजी होता क्या है, क्रिमिनोलॉजी है क्या, क्रिमिनोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे आया, डेरिवेशन क्या है इसका, हिस्ट्री क्या है इसका, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है इसका, कई सारे क्लासेस का क्या मानना है, थ्योरिस्ट का क्या मानना है। तो अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनोलॉजी इज़ व्हाट आर टॉपिक, दैट इज़ हम जो इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली क्रिमिनोलॉजी को जब हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग, तो इनसाइड अ किलर्स माइंड, एक क्रिमिनल के माइंड के अंदर की चीज़ों को समझना इज व्हाट क्रिमिनोलॉजी। सिंपल शब्दों में, बिल्कुल सिंपल लफ्ज़ों में आपको मैं बता रहा हूँ। तो इस टॉपिक में, इस पूरे प्लेलिस्ट में मैं ट्राई करूँगा कि आपको क्रिमिनोलॉजी की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्रिमिनोलॉजी हो गया, उसके साथ जो भी उसके साथ अटैच्ड एलिमेंट्स हैं, वो आप तक पहुँचा दिया जाए ईजिली लैंग्वेज में, ताकि आपके लिए आसान हो जाए चीज़ों को सोल्व कर पाना। सो प्लीज़ कंप्लीट वीडियो को देखिए, वॉच करिए, उसके बाद मुझे एक रिव्यू दीजिए कमेंट में कि यार अच्छा रहा, इसको नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाओ आप, थोड़ा एक प्रॉब्लम्स आ रही थी, अच्छा नहीं रहा, वो अच्छा रहा, जो भी आपको लगता है जस्ट गिव मी अ रिव्यू, बिकॉज जितनी जल्दी आप रिव्यू देंगे उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। समर्थ है जुडिशियर, समर्थ है आईएएस पे आपको मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। दिस इज मी रविचंद्र, आपको पता है। चलिए, क्रिमिनोलॉजी के बारे में समझते हैं, आपके टॉपिक्स को एक बार समझ लेते हैं। टॉपिक 1 आपका कहता है कि थ्योरेटिकल एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। अभी तक मैंने आपको क्रिमिनोलॉजी का डेफिनेशन नहीं बताया है, मैं अभी तक क्रिमिनोलॉजी के बारे में कुछ बताया नहीं हूँ आपको। आई एम जस्ट सेइंग थ्योरेटिकल एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। क्रिमिनोलॉजी की थ्योरेटिकल पोर्शन को समझेंगे, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को समझेंगे टॉपिक 1 में। टॉपिक 2 कहता है कि कुछ क्राइम्स ऐसे भी होते हैं जिसका कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस से रिलेटेड हम डील करेंगे, जैसे व्हाइट कॉलर क्राइम्स। एक बिजनेसमैन, एक पॉलिटिकल हो गए, एक पब्लिक ऑफिसर्स हो गए, उन्होंने कर कोई क्राइम करा है तो व्हाट वर द मोटिव्स, उसको समझेंगे। क्राइम अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन, उनके बारे में बात करेंगे। टेररिज्म के बारे में बात करेंगे, आखिर कोई टेररिस्ट कैसे बनता है, टेररिज्म क्यों जो है वो इतना ज़्यादा क्रिमिनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इंडियन क्राइम रियलिटी को समझेंगे, जो आप रियलिटी से वाकिफ नहीं हो, आपको लगता है इफ समबडी हैज़ डन अ रॉन्ग थिंग, ही और शी मस्ट बी पनिश्ड, ही और शी मस्ट बी बिहाइंड द बार्स। बट द प्रॉब्लम इज दैट टू अंडरस्टैंड द क्राइम रियलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द टूरिस्ट वर्ल्ड। अनलेस और until you realize the reality, it's not going to be very easy for you to understand the whole perspective of criminology। आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है रियलिटी को। फिर जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के बारे में बात करेंगे, कुछ पनिशमेंट के बारे में बात करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है विक्टिमोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी इज व्हाट द इनसाइड द किलर्स माइंड, क्रिमिनल्स माइंड। विक्टिमोलॉजी इज व्हाट इनसाइड द विक्टिम्स माइंड। एक विक्टिम के माइंड को समझना, उसके सारे सिचुएशंस को समझना विक्टिमोलॉजी कहलाएगी। उसके बाद इंडियन पुलिस सिस्टम को समझेंगे, इंडियन प्रिजन सिस्टम को समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग प्लीज़ ये जो जुडिशरी क्विज प्रिपरेशन करके एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप टेलीग्राम पे जैसे ही जाओगे आप लिखोगे जुडिशरी क्विज प्रिपरेशन, तो मेरा आ जाएगा चैनल समर्थ जुडिशियल एकेडमी। आपको वो चीज़ ज्वाइन करनी है। अभी उस पर सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, इस वीडियो का लिंक और जो भी इंपॉर्टेंट है पीडीएफ वगैरह मैं वहीं डाला करूँगा। तो स्पेशली मैंने जुडिशरी के हिसाब से वो चैनल बनाई है, कल ही बनाई है, तो आप लोग उसको ज्वाइन करिए। जुडिशियल क्विज प्रिपरेशन, आपका लिंक है इसको कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अभी तक स्टार्ट करते हैं, हम क्रिमिनोलॉजी के बारे में समझते हैं। एक छोटा सा ओवरकैप हो गया। क्रिमिनोलॉजी अगर मैं जैसे ही बोलूँ तो ये जो वर्ड होता है ना, ऑलजी, ये जो वर्ड है, इसका मतलब जैसे आपने सुना होगा बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, टेक्नोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी भी वर्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्राइम क्रिमिनोलॉजी हो गई, टेक्निकल टेक्नोलॉजी हो गई, बायो से बायोलॉजी हो गई, सोशियो से सोशियोलॉजी हो गई, सोशल से सोशियोलॉजी हो गई, इन वर्ड्स का साइंटिफिक स्टडी करना, नॉट लिमिटिंग योर सेल्फ विद इन अ स्कोप ऑफ अ सर्टेन डायमेंशन। आपको डायमेंशन अपना ब्रॉड करना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक द सेम थिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमी, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटी, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एंथ्रोपोलॉजी,
साइंटिफिक स्टडी मतलब जितना डायमेंशंस पॉसिबल हो आप हर एक डायमेंशन को क्या करोगे, स्टडी करोगे। स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना, उसका इम्पैक्ट, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, एवरीथिंग इफ यू स्टडी द वे यू स्टडी द साइंटिफिक स्टडी यू डू इज व्हाट द क्रिमिनोलॉजी। सो क्रिमिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ क्राइम, क्राइम की स्टडी करना, बट नॉट लिमिटिंग योर सेल्फ विद द पर्सपेक्टिव ऑफ लॉ ओनली, कि लॉ क्या कहता है, नहीं, बल्कि क्रिमिनल बिहेवियर को समझना, उसके सोशल एस्पेक्ट को समझना, उसके साइकोलॉजी को समझना, उसके इकोनॉमिक्स को समझना, उसके स्टैटिस्टिक्स को समझना, उसके एंथ्रोपोलॉजी को समझना, उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट को समझना। इफ यू डील द क्राइम फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड, डाइवर्स एरिया इज व्हाट द क्रिमिनोलॉजी। अगर कोई आपसे कहता है कि मैंने क्राइम करा, पर तुम मेरे पीछे का इंटेंशन देखो, मैं जो इतने सालों में मैंने फेस करा है, वो चीज़ें जब मेरे आज निकल रही है, तो उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली किसी ने क्राइम करा, गलत करा। क्राइम इज समथिंग दैट इज, इफ यू डू समथिंग दैट इज फॉरबिडन बाय लॉ, पनिशेबल बाय लॉ, आपने करा वो क्राइम है, एज यू नो। बट डोंट यू थिंक इट्स नॉट एज इंपॉर्टेंट, मतलब आपको क्या लगता है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए जानना कि दैट व्हाट एवर द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू अ पर्सन टू बीइंग अ टेररिस्ट, दैट लेड टू अ पर्सन टू बीइंग अ पर्सन जिसने कमिट करा रेप, अ पर्सन हु कमिटेड मर्डर, अ पर्सन हु स्लैप्ड समवन। मतलब लुक, अगर आप वेब सीरीज देखते होगे ना, तो मस्ट हैव सीन सो मेनी थिंग्स। कोई इंसान इतना बड़ा व्यक्ति कैसे बन जाता है, इतना बड़ा क्रिमिनल कैसे बन सकता है, क्या रीजंस रहे होंगे उसके। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, कई सारे लोग जो हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेटेड रहे हैं, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी, एंड द पीपल हु फेल्ट दैट उनके साथ बहुत गलत हुआ था, एंड दे बिकेम अ काइंड ऑफ पर्सन जिन्होंने अपने लिए, अपने कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाई, एंड उसको अब दूसरे लोग क्रिमिनल बोलते हैं। तो आपने ये नहीं देखना जरूरी समझा कि आखिर पीछे के सर्कमस्टांसेस क्या थे, क्यों वो इंसान बना, क्यों कोई इतने बड़ा, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम नहीं ले सकता, आप जानते होंगे। चंबल रीजन को आप इमेजिन करो एक बार, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कि कोई इंसान ये क्यों बना, है ना, कोई इंसान ही इस तरीके का क्रिमिनल क्यों बना। तो उसके पीछे की माइंडसेट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिमिनोलॉजी वही चीज़ है। क्रिमिनोलॉजी अपने आप को सिर्फ लॉ के पर्सपेक्टिव से नहीं रोकती, बल्कि उसकी जो काउजेशन, करेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम की साइंटिफिक स्टडी करना, काउज क्या था, उसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं और प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इज व्हाट क्रिमिनोलॉजी इज। ठीक है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द काउजेशन, करेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम इज व्हाट क्रिमिनोलॉजी। एट द सेम टाइम सब डिविजन्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी की अगर हम बात करें, कुछ सब डिविजन्स की बात करें, जिसमें पेनोलॉजी आती है, पेनोलॉजी जिसको बोलते हैं पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, स्टडी ऑफ प्रिजन्स की बात करेंगे, प्रिजन सिस्टम की बात करेंगे, बायो क्रिमिनोलॉजी की बात करेंगे, द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर, फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजी, फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजी अपने आप एक अच्छा टर्म है, द स्टडी ऑफ विमेन एंड क्राइम, क्रिमिनलिस्टिक्स एंड स्टडी ऑफ क्राइम डिटेक्शन। देखिए, बिहेवियर बहुत मैटर करता है क्राइम बिहेवियर में। एटीट्यूड और बिहेवियर में एक अंतर है। अगर आपने इथिक्स को थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा। एटीट्यूड क्या होता है, आपके ग्रोन अप से लेके फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, जैसे क्लाइमेट और वेदर में अंतर होता है ना, कि क्लाइमेट एक लंबे समय में बदलता है, वेदर उसका एक आउटकम है, वैसे ही एटीट्यूड जो है ना वो लॉन्ग प्रोसेस है, आपके अंदर वो इवॉल्व होते चला जाता है धीरे धीरे, और वो एटीट्यूड आपके बिहेवियर्स में, छोटे छोटे बिहेवियर्स में दिखती है। द वे यू टॉक, द वे यू रिएक्ट, द वे यू राइट, the way you eat, the way you respond is what your attitudinal differences वहां नजर आती हैं in your behavior। तो किसी क्रिमिनल बिहेवियर, किसी ने कुछ करा, उसके पीछे के कारण को समझना, why somebody done that, why somebody is in a position जो फोर्स हो गया ऐसा कुछ करने के लिए, और जो इसकी स्टडी करते हैं उसको क्रिमिनोलॉजिस्ट कहते हैं। तो क्रिमिनोलॉजिस्ट एग्जामिन अ वैरायटी ऑफ रिलेटेड एरियाज लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल हु कमिट क्राइम, उनके गुण, उनके अवगुण को समझना जिन्होंने कुछ करा है, सर्कमस्टांसेस को समझना, क्यों किसी ने करा, उसका इफेक्ट को समझना इंडिविजुअल्स पे और कम्युनिटी पे। उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे भी तो कुछ हुआ होगा, किसी दूसरे इंडिविजुअल पे हुआ, विक्टिम्स पे ऊपर हुआ होगा, क्रिमिनल के ऊपर हुआ होगा, एंड एज अ सोशल एनिमल आपकी जो कम्युनिटी है, आपकी जो सोसाइटी है, उसके ऊपर भी हुआ होगा। उसकी स्टडी को समझना, बट नॉट लिमिटिंग योरसेल्फ विद इन द पर्सपेक्टिव ऑफ लॉ ओनली। You have to diversify your area. Methods of preventing crime, इन सब चीजों को स्टडी क्या कहलाएगी, समझ रहे हो, क्रिमिनोलॉजी कहलाएगी। तो क्रिमिनोलॉजी इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, बट नॉट एज ब्रॉड एज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसके बारे में हम बात करेंगे लास्ट में।
समझ गए क्रिमिनोलॉजी। आगे चलेंगे तो ऑरिजिन्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी समझना हमारे लिए बहुत मैटर करता है कि आखिर हम 21st सेंचुरी में इस चीज़ के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। दिसंबर 2022 में क्रिमिनोलॉजी के ऑरिजिन के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई बहुत पुरानी चीज़ नहीं है। क्रिमिनोलॉजी के पहले ऐसा नहीं था कि लोग क्रिमिनोलॉजी को इतना डिस्कस करते थे। लोगों को लगता था अगर किसी ने क्राइम करा है, किसी ने चोरी करी तो उसको इतनी सजा होनी चाहिए, किसी ने मर्डर करा तो उसको इतनी सजा होनी चाहिए। बट द सिचुएशन, द ओनली वन थिंग दैट इज कॉन्स्टेंट इज व्हाट द चेंज। आपको पता होगा तो जैसे जैसे चेंज होना स्टार्ट हुआ, लोगों की माइंडसेट बदलनी स्टार्ट हुई, लोगों ने एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट करा, तो ये समझ में आया कि यार नहीं, किसी ने अगर क्राइम करा है तो उसके पीछे का माइंडसेट उसका कुछ और था। ही और शी वॉज फोर्स्ड टू डू सो, ही डिड दैट बिकॉज उसको इस पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया गया। ही फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज व्हाट ही इज डूइंग द सेम थिंग। तो ऑरिजिन ऑफ क्रिमिनोलॉजी हम पढ़ेंगे इसलिए हमारा थियोरिटिकल और पर्सपेक्टिव, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो है उसमें समझना कि कैसे कैसे इवॉल्व हुआ क्रिमिनोलॉजी का कॉन्सेप्ट, एक लेयर बाय लेयर क्रिमिनोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो कहते एक एक लाइन में आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसीलिए इतना बड़ा बड़ा लिखा है, वरना मैं इतना बड़ा कभी लिखता नहीं हूँ अपने पीपीटी में। बस एक एक पॉइंट लिखता हूँ जिससे मुझे याद आ जाता है क्या बोलना है, बस वो मैं आपको बोल देता हूँ। पर आपके लिए पीपीटी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था ताकि आप इस पीपीटी को डायरेक्ट एग्जाम में लिख सको। तो कहता है द रूट्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी ट्रेस बैक टू अ मूवमेंट टू रिफॉर्म क्रिमिनल जस्टिस एंड पेनल सिस्टम मोर देन 200 ईयर्स अगो। लग करीब 200 से 300 साल पहले क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, क्रिमिनोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो तब इवॉल्व हुआ जब लोगों को लगा कि नहीं, जो हमारा सिस्टम है वो इतना फेयर नहीं है, उसमें थोड़ा बदलाव की ज़रूरत है। क्योंकि लोगों को लगा कि ये जो क्राइम का आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत ही ओपेक टाइप का है, बहुत ही आर्बिट्ररी है, बहुत ही मेलाफाइड तरीके से बनाया गया है। क्योंकि आप ना तो स्टैटिस्टिक्स को रीड करते हो, ना तो केस स्टडी करते हो, ना तो आप कुछ प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स करते हो, ना तो सोशियोलॉजिस्ट के आइडिया से सोच रहे हो आप। यू हैव टू मेंटेन अ डेटा दैट पिछले साल अगर रेप कमीशन 10 लोगों ने करा और 10 लोग एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से थे, एक पर्टिकुलर क्लास के थे, 18 से 15 साल के लोग थे, 18 से 20-25 साल के लोग थे। नाउ इट इज़ हैपनिंग कि 50 से 55 साल के लोग कर रहे हैं, 30 से 35 साल के लोग कर रहे हैं। तो व्हाई इट इज़ हैपनिंग? You have to just study the mindset of a criminal inside the killer's mind. I am saying the I am saying the same thing कि आपको वो चीज़ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले कुछ लोग एक पर्टिकुलर उम्र के लोग करते थे, नाउ इट इज इंक्रीजिंग। व्हाई इट इज इंक्रीजिंग? व्हाट इज द रॉन्ग एस्पेक्ट जिसके ऊपर, व्हाट इज द रॉन्ग थिंग जो सोसाइटी में हो रही है, हमें उसके ऊपर बात करना पड़ेगा। तो ऑरिजिन ऑफ क्रिमिनोलॉजी वहां चली जाती है। अगर रूट्स की हम बात करें, मतलब उसी के रूट्स की बात करें, तो कहता है कि द ओरिजिन्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी आर यूजुअली लोकेटेड इन द लेट 18th सेंचुरी। राइटिंग्स ऑफ दोज हु साउट टू रिफॉर्म क्रिमिनल जस्टिस एंड पेनल सिस्टम दैट दे परसीव्ड एज क्रूअल, इनह्यूमन एंड आर्बिट्ररी। मैंने बोला आर्बिट्ररी, इनह्यूमन एंड क्रूअल था क्योंकि उनको लगा था। इसको ऐसे समझिए, आपको पता होगा कि 1814-15 के बाद ब्रह्म समाज, देव समाज, प्रार्थना समाज, फिर इतने सारे आर्य समाज, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सती सिस्टम, क्या था उस टाइम पे? उनको ये लगा, उन लोगों को लगा, देवर एजुकेटेड, देवर हाईली एजुकेटेड आई वुड से, कि यार ये जो डिस्क्रिमिनेशन है कास्ट के नाम पे, क्लास के नाम पे, वीमेन जो हैं, जो पर्टिकुलर जाति के नाम पे हम इतना कर रहे हैं, दीज आर द सो डिस्क्रिमिनेटिंग थिंग, जो किसी इंसान को कुछ गलत बना देगी बाद में आगे चलकर। ही और शी विल बी फोर्स्ड टू डू समथिंग रॉन्ग बिकॉज दे आर फेसिंग द रॉन्ग थिंग। उनके लिए क्रूअल था वो सिचुएशन, तो उन्होंने सती सिस्टम को खत्म करने का ट्राई करा। उनके लिए बहुत ही क्रूअल, बहुत ही आर्बिट्ररी, बहुत ही इनह्यूमन प्रैक्टिस था सती सिस्टम। खत्म करा ना ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, इतना ट्राई करा, फाइनली इट एंडेड। तो उस जमाने में हुआ क्या था कि बहुत ही जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था बहुत ही इनह्यूमन टाइप का था। तो पीपल फेल्ट, सम थ्योरिस्ट फेल्ट दैट देयर इज अ नीड टू रिफॉर्म दिस एंड दिस ओल्ड सिस्टम्स अप्लाइड द लॉ अनइक्वली। उनको लगा कि जो लॉ का इक्वल ट्रीटमेंट है वो बहुत ही अनइक्वल लगता तो इक्वल है, पर वो एक्चुअली बहुत अनइक्वल ट्रीटमेंट है, क्योंकि वो बहुत ही करप्शन का घर हो चुका है, पावर अब्यूज का हो चुका है, टॉर्चर का है, डेथ पेनल्टी का, डिस्क्रिमिनेटरी है बहुत ज़्यादा। सो पीपल फेल्ट दैट, पीपल स्टार्टेड एक्चुअली आई वुड से रिफॉर्म मैकेनिज्म, रिफॉर्म सिस्टम, कि नहीं अब समय ऐसा आ गया है कि रिवाइवल और रिफॉर्मिस्ट एक पूरा कॉन्सेप्ट तैयार करना पड़ेगा। अगेन आई एम सेइंग यू हैव टू ज्वाइन दिस जुडिशरी क्विज प्रिपरेशन, समर्थ जुडिशरी, इस चैनल को, ग्रुप को ज्वाइन कर ले टेलीग्राम पे। एंड आगे जाने से पहले नवंबर स्क्रीनशॉट्स, अक्टूबर स्क्रीनशॉट मेरी मैगजीन पर महीने आने लग गई है। अब अक्टूबर से स्टार्ट करा है मैंने। 50 रुपीज़ अवेलेबल है PDF अगर आपको चाहिए, जस्ट मैसेज मी 8851040663 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको लिंक में मिल जाएगा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, उसको आप कमेंट उस पर आप खरीद सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको बहुत काम आएगा, किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको बहुत ही काम आने वाली चीज़ है ये, ठीक है। तो इसको प्लीज़ बाई करिए, परचेज करिए, मार्केट में भी अवेलेबल है। देखिए
अब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए समझना, कि अब क्लासिकल थ्योरी ऑफ क्रिमिनोलॉजी की अगर हम बात करें, क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी जो सबसे अर्लीस्ट बोला जाता है, कुछ जैसे वेकारिया एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, इटालियन, इन्होंने एक व्यक्ति थे जो इस क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी के कॉन्सेप्ट से बिलोंग करते थे। उनका कहना था कि जो जो लॉ है मस्ट अप्लाई इक्वली टू ऑल, फेयर इनफ, and that punishment for a specific crimes should be standardized by the legislatures, thus avoiding judicial abuses of power। उनका कहना था कि इस तरीके से लॉ का कॉन्सेप्ट आप तैयार करो कि जो जुडिशियल अब्यूजेज है पावर का वो ना हो। क्यों था? क्योंकि ही एक्चुअली फेल्ट कि कुछ ना कुछ ऐसे जुडिशियल अब्यूजेज हो रही हैं पावर का। पावर करप्ट्स द एब्सोल्यूट, आपको पता है ना, पावर करप्ट द एब्सोल्यूट, आपको पता होगा ये चीज़। एट द सेम टाइम कुछ और भी क्लासिकल थ्योरीज थे, जैसे जेरेमी बेंथम, बहुत अच्छे व्यक्ति, आप इथिक्स में इसके बारे में पढ़ोगे बहुत ही डिटेल में इनके बारे में, दैट पीपल आर रेशनल बीइंग्स हु एक्सरसाइज फ्री विल इन मेकिंग चॉइसेस। डेफिनेटली आप क्या हो? यू आर ए रेशनल बीइंग। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो ऑब्जेक्टिविटी के साथ सोचते हो। यू मस्ट थिंक ऑन अ बेसिस ऑफ सर्टेन एविडेंसेस। आप कुछ ना कुछ एविडेंसेस के बैकिंग पे सोचते हो, अपने चॉइसेस को बनाते हो। तो इनका कहना था कि जब भी कोई इंसान कोई गलत चीज़ करता है, कोई चॉइसेस करता है, तो उसका डोमिनेंट मोटिव क्या होता है कि उसको अच्छा फील हो, रादर कि उसको बुरा फील हो। मतलब पेन को अवॉइड करना चाहता है और प्लीजर को गेन करना चाहता है। ये हर एक व्यक्ति, हर एक, चाहे वो क्राइम हो, क्रिमिनल हो, चाहे कोई भी हो, एवरीबडी इज फीलिंग द सेम थिंग कि उसको एक अच्छी फीलिंग आए, नेगेटिव फीलिंग को वो साइड कर दे। तो इन्होंने कहा कि जो पनिशमेंट होनी चाहिए किसी भी क्राइम का, वो इक्वल होना चाहिए हर किसी के लिए। If you have done something wrong and that is a crime, you must be punished, whether you are a female, you are a male, or you are in a certain age group or whatever. You have to feel that, you have to feel the wrath of the punishment, because आपने क्या सोचकर क्राइम करा कि आपको अच्छा फील हो। You are trying to avoid the pain. In order to avoid the pain, you are trying to gain what? Pleasure. तो आपको उस तरीके का क्राइम के बेसिस पे आपको पनिशमेंट मिलना चाहिए। But the problem started from there. पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि नहीं यार, क्राइम के बेसिस पे सब कुछ कहना सही नहीं है, उचित नहीं है। क्यों? सम theologists or some scholars started thinking that if you try to think the motive, if you try to think the kind of perspective of a crime, you will realize that there were the certain circumstances that forced the human being to be a criminal। क्योंकि उनको लगा कि कुछ ना कुछ इसने सोसाइटी से फेस करा है, कुछ न कुछ चीज़ें इसको सोसाइटी ने फोर्स करा है, कुछ न कुछ चीज़ें इसको लैक ऑफ इंटरेक्शन से सीखा है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन से आया है, एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन से आया है। इसकी जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत मैटर करती है। एक 16 साल के लड़के इफ ही कमिट्स अ क्राइम एंड अ पर्सन ऑफ 26 ईयर्स इफ ही कमिट्स अ क्राइम, देयर विल बी सर्टेन डिफरेंसेज ऑफ मोटिव, डोमिनेंट मोटिव आई वुड से, इन कमिटिंग दैट क्राइम। तो कई लोगों ने बाद में करना स्टार्ट करा कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको थोड़ा हम साइंटिफिकली स्टडी करेंगे तो ये रियलाइज करेंगे कि कुछ लोग अपनी वैल्यू डिसाइड नहीं कर पाते। वैल्यू इन द सेंस, वैल्यू का डेफिनेशन इथिक्स में होता है द अटमोस्ट जजमेंट दैट अ पर्सन मेक्स रिगार्डिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग ऑफ इन द लाइफ। एक इंसान के जीवन में सही और गलत क्या इसके बीच में जो अटमोस्ट जजमेंट को कर पाता है इज व्हाट द वैल्यू। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो यू मस्ट फील दैट आप उस पोजीशन में नहीं हो जहाँ पे डिफरेंशिएशन कर पा रहे हो, आप मेंटली उतना साउंड नहीं हो, योर माइंड हैज़ नॉट ग्रोन अप टू दैट लेवल कि आप सारी कुछ डिसाइड कर सको, आप सारे कॉन्सिक्वेंसेज को एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, योर एनालिसिस पावर इज नॉट सो गुड, बट द पर्सन हुज एनालिसिस पावर इज सो गुड एंड ही इज कमिटिंग द सेम क्राइम एंड यू आर कमिटिंग द सेम क्राइम, देयर मस्ट बी सर्टेन डिफरेंसेज ऑफ पनिशमेंट। कुछ ना कुछ पनिशमेंट का लेवल अलग होना चाहिए। आई होप दैट यू आर अग्रीइंग विद द पॉइंट। बिल्कुल सही बात है। एक 40 ईयर्स का पर्सन हु हैज सीन अ लॉट ऑफ लाइफ and a 21 years old who has not seen so many life and he is just a beginner of the in the career and he did something wrong must be seen from different perspective क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो इन्होंने कहा कि बाद में जिसको पॉजिटिविस्ट कहते हैं और भी जो क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या सोचा कि हमें ऐसे पनिशमेंट को डिसाइड करना चाहिए जो क्रिमिनल को फिट करता है, ना कि क्राइम को फिट करता है। पहले वाले लोग कहते थे क्राइम के लिए इक्वल पनिशमेंट होना चाहिए। बाद में लोगों ने बोला कि नहीं, क्रिमिनल के हिसाब से अगर क्रिमिनल 18 साल का है एंड उसने कुछ क्राइम करा तो उसके माइंडसेट को रीड करके, उसके इनसाइड द किलर्स माइंड, क्रिमिनल्स माइंड को रीड करके पनिशमेंट देना चाहिए, क्योंकि बहुत मैटर करता है उसकी सोशल अपब्रिंगिंग, सोशल अपहीवल बहुत मैटर करता है। समझ रहे हो आप बात को? आगे चलेंगे।
आगे कहता है और इन द 19th सेंचुरी द पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी ब्राउट अ साइंटिफिक अप्रोच टू क्रिमिनोलॉजी, जिसमें उन्होंने बायोलॉजी और मेडिसिन, हार्मोनल चेंजेज, चार्ल्स डार्विन के जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है उसके बारे में बात करा, क्रिमिनल बिहेवियर के बारे में बात करा, फिजिकल फीचर्स ऑफ प्रिजन इनमेट्स के बारे में बात करा, स्पेसिफिक बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करा उन्होंने कि कहीं ना कहीं ये बायोलॉजी जो है वो इंपैक्ट करती है बहुत ही ज़्यादा क्रिमिनल बिहेवियर को। आपकी बायोलॉजी बहुत मैटर करती है। अभी तक सोशियोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे लोग, अब उन्होंने बोला चार्ल्स डार्विन की जो इवोल्यूशन थ्योरी है उसके बारे में बात करके देखेंगे तो जो बायोलॉजी है दैट क्रिएटेड अ क्रिमिनल क्लास अमंग द ह्यूमन पॉपुलेशन। एक बायोलॉजी, एक उन्होंने बोला कि जो अकॉर्डिंग टू लम्ब्रोसो, एक थ्योरिस्ट है पॉजिटिविस्ट क्लास के, उन्होंने कहा कि बायोलॉजी क्रिएट्स अ क्रिमिनल क्लास अमंग द ह्यूमन पॉपुलेशन। कई बार बॉडी स्ट्रक्चर भी बहुत मैटर करती है किसी व्यक्ति की, क्रैनियल, आपका स्केलेटल सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल माल फंक्शंस, आपकी ब्रेन की जो फंक्शनिंग है। तो बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग इस चीज से एग्री होना स्टार्ट किए। उन्होंने बोला कि ठीक है ये भी बात सही है। कुछ लोगों ने इन्वायरमेंटल काउजेज को भी फोकस करा, बायोलॉजिकली डिटर्मिनेशन को फोकस करा, केस स्टडी को फोकस करा कि अगर आप केस स्टडी देखोगे, एक एक केस स्टडी को इवॉल्व देखोगे आप, तो यू विल रियलाइज दैट बायोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इकोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फॉर एग्जाम्पल, एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे एमिली डर्कहेम, उन्होंने कहा कि अगर आप जब देखोगे क्रिमिनल बिहेवियर को, ये हर सोसाइटी में नॉर्मल है। यू विल फाइंड क्रिमिनल इन एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। क्यों? बिकॉज यू आर पेइंग फॉर योर फ्रीडम। इनका कहना था कि एक सोसाइटी जो फ्रीडम एंजॉय करती है उसका पेमेंट है। कैसे? इफ यू एंजॉय फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का गलत यूज करते हो somebody किसी को नीचा दिखाकर, somebody फ्रॉम अ डिफरेंट क्लास एज यू सो कॉल्ड लोअर क्लास एंड अपर क्लास, आप अगर ऐसा कहते हो, यू आर बेसिकली यूजिंग योर सोसाइटी फ्रीडम, सोशल फ्रीडम। तो वो बंदा क्या होगा बाद में आपको ऊपर आपको पेबैक करने के, आपको पेबैक कराएगा। नॉट ही इज नॉट एज ए क्रिमिनल, यू फोर्स्ड हिम, यू फोर्स्ड हर। तो इन्होंने कहा कि कोई भी सोसाइटी कभी भी फ्री नहीं हो सकती क्राइम से। There will be criminal in every section of the society because it's a society who is paying for the freedom of speech and expression and whatever freedom you are enjoying, because you are using your freedom in a negative way and that is what you are paying for. So all societies must permit some deviancy including criminal deviancy or otherwise they will stagnate. अगर आप नहीं अलाउ करते हो क्रिमिनल बिहेवियर को चेंज होना, क्रिमिनल बिहेवियर को अलाउ नहीं करते हो, तो आप स्टैग्नेट हो जाओगे, आपकी सोसाइटी एड टुगेदर खत्म हो जाएगी। क्योंकि क्रिमिनल भी एक ह्यूमन बीइंग है, उनको एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज व्हाट यू आर पेइंग फॉर योर फ्रीडम। डर्कहेम ने ऑल्सो कहा, ये भी कहा कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हैं वो थोड़े पुराने वाले सोसाइटी से अलग हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज आर नॉट एज इफेक्टिव एट प्रोड्यूसिंग व्हाट डर्कहेम कॉल्ड अ कलेक्टिव कॉन्शियंस दैट इफेक्टिवली कंट्रोल्स द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। आपको पता है कॉन्शियंस का डेफिनेशन क्या होता है? कॉन्शियंस इज वॉट एवर यू आर फीलिंग दैट इज गोइंग इनसाइड योर माइंड, inside you, आपके अंदर, and on the basis of your past experiences, if your outcome is something else, is what your conscious, आपके अंदर में क्या चल रहा है आपके past experiences के basis पे, अगर आप उसको बाहर लेकर आते हो, is what your conscience, आपके अंदर की सारी चीजें आपके past experiences, आपकी upbringing, आपके interactions पे बेस्ड होता है। अगर आप उसको अलाउ नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? और वही इंडस्ट्रियल सोसाइटीज मोर है, क्योंकि वो अलाउ ही नहीं कर रहे कि किसी की कॉन्शियंस का आप रिस्पेक्ट करोगे। सो इंडिविजुअल्स इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी आर मोर लाइकली टू एग्जिबिट व्हाट डर्कहेम कॉल्ड एज एनोमी, अ ग्रीक वर्ड मीनिंग विदाउट नॉर्म्स। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली मॉडर्न सोसाइटीज हैव हैड टू डेवलप अ स्पेशलाइज्ड लॉज एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दैट वर नॉट नेसेसरी इन अर्ली सोसाइटी टू कंट्रोल बिहेवियर। आपको एक अलग मैकेनिज्म सेटअप करना पड़ेगा कि आप जो बिहेवियर उसको कंट्रोल कर सको, उसको अलाउ कर सको। आपको इंटरेक्शंस बहुत मैटर करता है। आज लोन वुल्फ की तरह लोग काम करते हैं, इंटरेक्शंस ही नहीं है, बिल्कुल लो इंटरेक्शन है, इंपैक्ट होगा उसका। तो इसी को अगर ब्रॉड समझना है तो सोशियोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी को समझिए, सोशियोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी वर्सेस क्रिमिनोलॉजी, जो भी कहिए। तो कहता है कि ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, लास्ट सेंचुरी की बात है, कि जो सोशियोलॉजिकल अप्रोच टू क्रिमिनोलॉजी बिकेम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अप्रोच। क्यों? क्योंकि सोसाइटी इज द मैक्सिमम एरिया, इज द मोस्ट दैट इज अफेक्टेड इफ एनी क्राइम इज हैपनिंग। इट्स अ सोसाइटी हु इज पेइंग, हु इज एक्चुअली गेटिंग रॉन्ग, हु इज एक्चुअली फीलिंग द रैथ ऑफ अ क्राइम। तो सोशियोलॉजिकल अप्रोच बहुत मैटर करता है, जिसमें सोशल बिहेवियर, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल सिस्टम,
को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एक क्रिमिनोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, अगर क्राइम के पर्सपेक्टिव से। तो इसमें दो चीज़ें हैं, सोशल स्ट्रक्चरल और सोशल प्रोसेस अप्रोच। सोशल स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सोशल स्ट्रक्चर अप्रोचेस टू क्रिमिनोलॉजी एग्जामिन द वे इन विच सोशल सिचुएशंस एंड द स्ट्रक्चर्स इन्फ्लुएंस और रिलेट टू क्रिमिनल बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, एक क्रिमिनल बिहेवियर को अगर आपको समझना है कि किसी ने क्राइम करा है, उसकी एटीट्यूड में थी क्या कि नहीं थी, अगर आपको लगता है नहीं था, फिर उसने क्यों करा, तो उसके पीछे के सोशल सिचुएशंस को समझना, उसके स्ट्रक्चरल सिचुएशन को समझना। सोशल का स्ट्रक्चर कैसे, जो वर्ना सिस्टम है मान लीजिए, इफ इट इज इम्पैक्टिंग अ पर्सन, आपको उसको समझना पड़ेगा। उसको, वो गरीब है, पॉवर्टी में है वो, एंड यू आर क्या कर रहे हो, उसके पॉवर्टी का मजाक उड़ा रहे हो आप। इट्स अ सोशल स्ट्रक्चर जो एक इंसान को पॉवर्टी में धकेल रहा है, और सोशल सिचुएशन उसकी पॉवर्टी में है और वो आप उसका मजाक उड़ा रहे हो, दैट पर्सन विल डेफिनेटली बाउंस बैक, डेफिनेटली। An early example of this approach, the ecological school of criminology, ecological school of criminology, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट को समझना, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को समझना, उसकी पूरी सेटअप को समझना, ठीक है, पूरी सोशल एस्पेक्ट को समझना। इकोलॉजी इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट ना, इकोसिस्टम, पूरे फूड चेन, पूरे इकोसिस्टम को समझना। फूड चेन मतलब आप खाने पानी से मत समझ लेना, पूरा एक सेटअप को मैं कह रहा हूँ, सोशियोलॉजिकल सेटअप की बात कर रहा हूँ। इट सिक्स टू एक्सप्लेन क्राइम relative to social and environmental changes. Definitely, social changes, environmental changes जैसे जैसे आते हैं, क्रिमिनल बिहेवियर में चेंज आता है। एक सिटी के एक एरिया में क्यों इतना प्रॉब्लम है, दूसरे एरिया में क्यों नहीं है? द सिटी इन बॉर्डर एरियाज आर फेसिंग सो मच प्रॉब्लम एंड अदर एरियाज आर नॉट फेसिंग द सेम थिंग, वाई? सोशियोलॉजिकल सेटअप को समझना, इन्वायरमेंटल सेटअप को समझना बहुत मैटर करता है। लेस रेसिडेंशियल, अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज में प्रॉब्लम्स क्या है, तो सोशल स्ट्रक्चरल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सोशल का स्ट्रक्चर है, जो सोशल हायरार्की आपने बना रखा है, इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है क्रिमिनल बिहेवियर पे। और सोशल प्रोसेस को जब आप समझोगे तो ये जो सोशल स्ट्रक्चर हो गया, ये कैसे सोशल जो आपका प्रोसेस है वो धीरे धीरे आपका जो इंपॉर्टेंट है वो क्रिएट हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सोशल प्रोसेस क्रिमिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे आगे। उसके पहले 2 स्लाइड्स और हैं, उसके बारे में समझिए। कहता है कि सोशल स्ट्रक्चरल अप्रोच को थोड़ा इस तरीके से भी समझिए। एक और होता है कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। अब ये क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, इसके बारे में समझिए। कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी का जो ट्रेसेज आपको मिलेंगे वो लगभग मार्क्सिस्ट थ्योरी से मिलेगा, जो कहता है कि क्राइम एज अल्टीमेटली अ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट क्लासेज अंडर द सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म। मैंने पहले भी बोला, मार्क्सिज्म क्या होता था, मार्क्सिज्म क्या होता, बहुत ही ज्यादा कैपिटलिज्म के खिलाफ होते थे वो, कि एक जगह पे आप जो इतना पैसे दे रहे हो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को आप सेटअप कर रहे हो, तो इससे क्या होता था, क्लास सेटअप हो जाता था। क्लास में एक लोगों में एक अमीर क्लास है, एक गरीब क्लास है, एक मिडिल क्लास है, उनके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते थे। तो जो कॉन्फ्लिक्ट तभी तो जनरेट होती है कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। तो इनका कहना था मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट का कि जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट कास्ट में अंडर द सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म, वो कहीं ना कहीं जो सोशल स्ट्रक्चर आपने सेट कर, मैं फिर कह रहा हूँ सोशल स्ट्रक्चर आपको पता है, आप समझ रहे हो मेरी बात, वर्नर सिस्टम होगी, क्लासेज हो गया, एक सेटअप हो गया, वो क्रिएट कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी सजेस्ट दैट द लॉज ऑफ सोसाइटी इमर्ज आउट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रादर देन आउट ऑफ कॉन्सेंसस। आप आपस में कंसेंसस नहीं क्रिएट कर रहे हो कि देखो हम ऐसे एक ऐसा क्रिमिनोलॉजी का कॉन्सेप्ट डिराइव कर रहे हैं, आपने कुछ नहीं करा, यू इंजॉयड योर पोजीशन, आपने हायरार्की का मजा लिया, इंजॉय किया, और वो क्या होता है, बाद में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। अपर क्लास लोअर क्लास जो हम बोल रहे हैं इतनी देर से, इसका क्या मतलब है, जिसके बारे में हमने बात करी। तो अपर क्लासेज क्या करता है, वो उस कॉन्सेंसस पे तो नहीं है कि चलो ऐसा करते हैं ना कि यार मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा, तुम सुन लेना, उसके बाद हम क्राइम करेंगे, नहीं, ऐसा तो नहीं है। देयर इज नॉट अ कंसेंसस, देयर इज समथिंग दैट इज कॉन्फ्लिक्ट, एंड दैट कॉन्फ्लिक्ट इज क्रिएटिंग व्हाट, क्रिमिनल बिहेवियर। दैट कॉन्फ्लिक्ट is what coming out of your criminal behavior. So conflict theorists propose, as do other theories, that those who commit crimes are not fundamentally different from the rest of the population. Definitely they are not other, they are also the human being, they are also the rational human being, but the problem is that they are actually the victim of a conflict, they are actually victim of a freedom of choices, and that is what you are they are bouncing back. They call the idea that society may be clearly divided into criminals and non-criminals a dualistic fallacy or a misguided notion. Definitely you can't differentiate a society कि यार तुम क्रिमिनल सोसाइटी हो गए, तुम नॉन क्रिमिनल सोसाइटी हो गए। नो, there is a criminal in every single society,
एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? द सोसाइटी इटसेल्फ, द सोशल अपब्रिंगिंग इटसेल्फ, द इंटरेक्शंस इटसेल्फ, द मजाक इटसेल्फ. आप समझ रहे हो मजाक? द सोशल स्ट्रक्चर इटसेल्फ, सोशल प्रोसेस इटसेल्फ. These theorists maintain instead that the determination of whether someone is a criminal or not often depends on the anyway society reacts to those who deviate from accepted norms. आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर हम बात करें द वे सोसाइटी रिएक्ट करती है, सोसाइटी स्ट्रक्चर को सेटअप करती है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट बहुत मैटर करता है कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के डिफरेंसेस को हटाकर ये समझना कि वाई अ पर्सन इज कमिटिंग अ क्राइम, whether society is playing any role or not. क्लासेस की बात कर रहे हैं, इसी में आता है क्रिटिकल क्रिमिनोलॉजी. इसको रेडिकल क्रिमिनोलॉजी की बात करते हैं, वही मार्क्सिज्म की बात कर रहे हैं. सिंपल चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि ये जो कॉरपोरेट हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो इन्वायरमेंटल क्राइम्स हैं, आर अंडर रिपोर्टेड एंड इनएडिक्वेटली एड्रेस्ड इन अ करंट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. होता क्या है कि जो कॉर्पोरेट कमिट्स करते हैं क्राइम, पॉलिटिकल सिस्टम करते हैं क्राइम, इन्वायरमेंटलिस्ट या इन्वायरमेंटल क्राउजेज जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लोग इसको ज़्यादा रिपोर्ट नहीं करते. सो सिर्फ सोशल एस्पेक्ट पे हम ध्यान रखते हैं. पर ये सब ऑल्सो एक रीज़न है जो कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं कि इंडिविजुअल के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं. कोई सोचो एक सोसाइटी है, उसमें क्या करा आपने, 5 स्क्वायर किलोमीटर के सोसाइटी में 2 स्क्वायर किलोमीटर में गरीबों की जगह कर दिया आपने, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, और कुछ लोग मर्सिडीज से चल रहे हैं, बहुत अमीर हैं, एंड दे आर एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी. कैपिटलिस्ट क्लास के बेनिफिट उठा रहे हैं. सो हाउ समबडी हु इज इन दैट झुग्गी झोपड़ी विल फील दैट? डेफिनेटली उनको खराब लगेगा, बुरा लगेगा, एंड आप उसका मजाक उड़ा रहे हो. सो सोशल स्ट्रक्चर इज समथिंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है वहां से. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट्स अ सोशल स्ट्रक्चर, आपने खुद बनाया है ऐसा. फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजी emphasizes the subordinate position of women in the society. Obviously जो women की सोसाइटी बहुत ही marginalized है वो सोसाइटी में. According to feminist criminologists, women remain in a position of inferiority that has not been fully rectified by changes in what? Law during the late 20th century. Definitely जो महिलाओं की जो कंडीशन है वो बहुत ही inferior कंडीशन है, और कहीं से भी हम उनके कंडीशंस को इंप्रूव करने का ट्राई नहीं कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं उनका जो बाउंस बैक होगा वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा. इट्स अ सोशल स्ट्रक्चर जिसके वजह से वो उनको इन्फीरियर बनाया है आपने बोला महिलाएं कुछ भी नहीं है, दे आर द चैटल ऑफ मेन, दे आर द चैटल ऑफ हस्बैंड. हस्बैंड का चैटल है आप, मतलब चैटल नहीं समझ रहे हो आप, रथ हो, जैसे आपको चाहे आपको घुमा सकता है वो आदमी. यू कांट डू एनीथिंग. दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन द ट्रिपल तलाक, इफ दैट टाइम द CGI told the same line, the women are not the chattel of the husband. उनको रथ नहीं समझ रखते हो आप, उनको एक ऐसा नहीं कि जहां मन करे उसे घुमा दिया आपने, इंफीरियर्स बनाकर रखा हुआ है आपने. तो फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजिस्ट इसी चीज से डील करते थे, दैट also explore the ways in which women criminal behavior is related to their objectification as commodities in the sex industry. Definitely you are using them as a sex toy, so definitely they will bounce back. If you are doing something wrong with the person, they will definitely bounce back. क्रिमिनोलॉजिस्ट ये कहते थे, फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजी ये कहते थे. कुछ गैंग्स हो गए, जुवेनाइल डेलिक्वेंसीज हो गई, फैमिली स्ट्रक्चर हो गया. फैमिली स्ट्रक्चर भी बहुत मैटर करता है. कई बार फैमिली ग्रोन अप मैटर करता है, ब्रिंगिंग बहुत मैटर करता है आपका. कई बार आप देखते हो कि एक फादर अपने डॉटर की रेप करते हैं इंडिया में. इंडिया में क्या आपको केसेस में, पूरी दुनिया मिल जाएगी इस तरह के केसेस. इंडिया में बहुत केसेस आजकल रिपोर्ट होते हैं. क्यों 10 साल से वो चीज़ फेस कर रही है वो लड़की, 22 साल 23 साल के बाद उसको चीज़ रियलाइज होती है, सी केम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, और जब वो बोलती है मीडिया में, हमें कैसा फील होता है? जस्ट इमेजिन द 13 ईयर्स ऑफ हर लाइफ, उसके 13 साल इमेजिन करो आप. इफ सी इज कमिटिंग समथिंग, हम उसको क्रिमिनल नहीं बोल सकते. डेफिनेटली सी डिड समथिंग दैट इज प्रोहिबिटेड, अगर उसने कुछ गलत करा, बट सोशल उसके अपब्रिंगिंग को तो समझो, उसके फैमिली स्ट्रक्चर को तो समझो, उसकी सिचुएशन को तो समझो, कहाँ से उठकर आई है वो. वाई सी इज एक्चुअली फोर्सिंग, why she is doing something wrong. अगर उसने कुछ गलत करा है, मान लो मर्डर करा है किसी का भी, अपने फादर का, अगर उसने ऐसा उसके साथ हुआ था तो उसकी सिचुएशन को समझना बहुत मैटर करता है. सोशल स्ट्रक्चर, सोशल प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो जाता है कि कैसे कोई इंसान क्रिमिनल बनता है. इसमें सोशल स्ट्रक्चर से ज़्यादा उस प्रोसेस को समझना, धीरे धीरे लेयर बाय लेयर वो इंसान के अंदर वो चीज़ वो भड़कती जाती है आग, और वो एक समय के बाद निकलती है. These theories developed through recognition of the fact that not all people who are exposed to the same social structure conditions became criminals. They focus on criminal behavior as learned behavior. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे लोग जो सोशल स्ट्रक्चर में फेस किया गया वो क्रिमिनल नहीं बनते. सम कुछ लोग उसमें से बनते हैं, और वो सोशल प्रोसेस कहलाता है. इंटरेक्शन के साथ, इंटरेक्शन बहुत मैटर करता है.
When persons become criminal, they do so because of contact with criminal patterns and also because of isolation from anti-criminal patterns. Although this theory has been greatly influential, Sutherland himself admitted that it did not satisfactorily explain all criminal behavior. देखिए, सोशल प्रोसेस, सोशल स्ट्रक्चर आपको क्रिमिनल बनाता है, बनाने के लिए फोर्स करता है. सोशल प्रोसेस वो प्रोसेस है जिससे आप क्रिमिनल बनते हो. सब लोग नहीं बनते, कुछ लोग बनते हैं. वो सोशल प्रोसेस, धीरे 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 आप क्रिमिनल बनते हो. कंट्रोल थ्योरी क्या होती है कि किस तरीके से अपने बिहेवियर को आप कंट्रोल करते हो. लॉ अवॉइडिंग बिहेवियर से आप अपने आप को फोर्स, अपने आप को लॉ अवॉइडिंग बिहेवियर में लेकर आ रहे हो. पर्सनल बॉन्ड डेवलप कर रहे हो. आपका जो इंटरनल कंट्रोल है, जो कॉन्शियस है, जो गिल्ट है, आपके अंदर की जो चीजें हैं, आपके अंदर की जो सारी चीजें, कैसे उसको कंट्रोल करते हो. और बाहर की जो चीजें सेम, उसको कैसे कंट्रोल करते हो. जो नहीं बोलते शर्म की चीजें, जब तक आप बोलोगे नहीं, अगर आपके अंदर है कुछ, यू जस्ट फोर्स दैट, यू जस्ट आपको अगर लगता है कि नहीं, इट इज समथिंग दैट इज वेरी शेमफुल, अगर आपको बाहर आ जाएगा तो बहुत वो समाज में आपका नाक कट जाएगा एंड ऑल, एंड यू आर फीलिंग दैट यार ये तो मैं गिल्ट में रह जाऊंगी, सब दिन रह जाऊंगा अगर नहीं बोला तो. डू दैट. तो कंट्रोल थ्योरी इज व्हाट, द लॉ अवॉइडिंग बिहेवियर आपके अंदर कैसे डेवलप होता है, वो बहुत मैटर करता है. कहता है कंट्रोल थ्योरीज को कंटेनमेंट थ्योरी भी कहते हैं. दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटर्नल साइकोलॉजिकल कंटेनमेंट्स, इंटरनल साइकोलॉजिकल कंटेनमेंट्स एंड एक्सटर्नल सोशल कंटेनमेंट्स प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम डेविएटिंग फ्रॉम सोशल नॉर्म्स. सोशल नॉर्म्स से आपको क्या करता है, डेविएट होने से बचाता है. इन सिंपल कम्युनिटी सोशल प्रेशर टू कन्फॉर्म इज व्हाट, आपके उसके अनुसार चलना, कन्फर्म नहीं, कन्फॉर्म, आपके आइडियल्स के अनुसार चलना. टू कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स यूजुअली इन्फोर्स्ड बाय सोशल ऑस्ट्रेसिज्म वाज सफिशिएंट टू control behavior. As societies became more complex, internal containments played a more crucial role in determining whether people behaved according to public laws or not. आपके अंदर की चीजें, आप जो past experiences है ना, whatever you feel, whatever your feeling is very important. अगर आप उसको सामने लेकर आते हो तो आपके internal containment बहुत मैटर करता है. if your internal containment is not allowing you to do crime, आप वो ज्यादा मैटर करता है. रादर एक्सटर्नल चीजें क्या है. अगर आपको अंदर से फीलिंग आ रहा है, let it be, I will not slap anybody, I will not रेप एनीबॉडी, दैट ओके, दैट इज ओके. नोबडी इज फोर्स, आपको सामने की कोई चीज़ फोर्स ही नहीं कर सकती फिर रेप करने के लिए, मर्डर करने के लिए, इफ योर इंटरनल मैकेनिज्म इज नॉट अलाउइंग यू टू डू सो. तो इंटरनल कंटेनमेंट इज व्हाट द कंट्रोल थ्योरी का गढ़ है, वो मतलब उसको बोलते हैं बेस है. तो बेस किस पे बेस हो गया, आपके अंदर की चीजें क्या कहती है, आपका एक इंडिविजुअल के अंदर की माइंडसेट को समझना. ये होगी सोशियोलॉजिकल एंड क्रिमिनोलॉजी. अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल क्रिमिनोलॉजी की. सो पॉलिटिकल क्रिमिनोलॉजी हो गया एक क्रिमिनोलॉजी का स्टडी. जब हम करते हैं उसके पॉलिटिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल रीजन से समझना थोड़ा सा ज़्यादा मैटर करता है कि किस लेवल पे पॉलिटिकल जो क्लास है उसको इम्पैक्ट कर रहा है, एक सोशल इम्पैक्ट को इम्पैक्ट, जो सोशल क्लास है उसको इम्पैक्ट कर रहा है. क्राइम कंट्रोल पॉलिसीज, सोशल एंड पॉलिटिकल मीनिंग्स जो भी हैं क्राइम से रिलेटेड है, उसके बारे में हम बात करेंगे. The theories of political criminology and conflict criminology overlap to some extent. Political criminologists denied that the terms are interchangeable. The primary focus point in the new movement of political criminology similarly overlap with other theories, including the concerns and ramification of street crime and the distribution of power in crime control strategies. कहता है कि political criminology is what? Study. It involves a study into the forces that determine. इस लाइन को पढ़िए. It involves study into the forces that determine how, कैसे, क्यों और किन सर्कमस्टांसेस में, कंसिक्वेंसेज में सोसाइटीज करती है चूज टू एड्रेस क्रिमिनल्स एंड क्राइम इन जनरल. आप कैसे क्राइम को बताते हो, रीड करते हो, कैसे क्राइम को देखते हो, कैसे कोई क्रिमिनल चीजों को देखता है, जो भी आप उसके काउजेज ऑफ क्राइम समझ रहे हो, द नेचर ऑफ क्राइम समझ रहे हो, जो सोशल और पॉलिटिकल मीनिंग्स उसके साथ अटैच है उसको समझ रहे हो आप. पॉलिटिकल क्रिमिनोलॉजी कहलाती है. कुछ ना कुछ पॉलिटिकल रीजन भी तो रहा होगा, पॉलिटिकल मीनिंग, पॉलिटिकल एलिमेंट भी तो अटैच रहा होगा क्राइम से, उसके बारे में बात करेंगे. पॉलिटिकल क्रिमिनोलॉजी होती है. ये सारी चीजें थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव होगी. एक छोटा सा चीज जिसको हम अगले टॉपिक में स्टार्ट करेंगे, अगले वीडियो में, पर उसको एक हिंट देकर जा रहा हूं आपको. क्रिमिनोलॉजी वर्सेस क्रिमिनल जस्टिस के बीच में डिफरेंस क्या है. अगर क्रिमिनल जस्टिस ये है तो क्रिमिनोलॉजी ये है, एक सबसेट है क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का. क्रिमिनल जस्टिस इज वेरी बिग, बहुत ही ब्रॉड है. क्रिमिनोलॉजी तो उसका एक पार्ट है ना. क्रिमिनोलॉजी में तो साइंटिफिक स्टडी हो गई माइंडसेट की, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे उसको रोकेंगे, कैसे उसको पनिशमेंट देंगे, कैसे प्रिजन रिफॉर्म्स लाएंगे, कैसे पुलिस रिफॉर्म्स लाएंगे, बहुत ही डिटेल में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम.
बेसिकली क्या होता है कि जो आपका क्रिमिनोलॉजी है वो साइंटिफिक और एकेडमिक एस्पेक्ट ऑफ द फील्ड स्टडी ऑफ क्राइम पे फोकस करता है, जबकि क्रिमिनल बिहेवियर उसके एंड जो क्रिमिनल जस्टिस है उसमें सारी चीज़ें, पुलिस, क्रिमिनल कोर्ट, प्रिजन, जुडिशियल सिस्टम, इस सारी चीज़ों की स्टडी आ जाती है, सारी चीज़ों की हेल्प आ जाती है, हर चीज़ का रोल आ जाता है। मैं बेसिकली बात करूँ तो अगर यहाँ से कोई क्राइम स्टार्ट हुई है और उसका एंड यहाँ जाकर होता है, तो इन पूरी चीज़ को हम क्या करेंगे, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करेंगे। और क्रिमिनोलॉजी तो बेसिकली स्टडी होगी क्राइम की। इसने क्राइम करा, ठीक है, क्राइम करा, इधर की चीजें पढ़ लो, पर यहां से लेके यहां तक की सारी चीजें पढ़ना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या रीजंस था, कैसे उसको रोक सकते थे, क्या होगा, कैसे इस पे वर्क कर सकते हैं, इज व्हाट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अरेस्ट, इन्वेस्टिगेशन, एविडेंसेस गैदर करना, कंडक्टिंग ट्रायल्स, रेंडरिंग सेंटेंसेज, कैनिंग ऑफ पनिशमेंट, इज व्हाट क्रिमिनल जस्टिस। एक प्रोसीजर, एक सेट है प्रोसीजर्स का, पढ़ लीजिएगा इस चीज को। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो, क्रिमिनोलॉजी का पार्ट एक मैंने आपको बताया, थोड़ा हिस्ट्री और पर्सपेक्टिव को समझे। जल्दी लेकर आऊँगा सेकंड पार्ट, पर रिव्यू दीजिए, बहुत मैटर करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बहुत मैटर करता है। एनी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन इज हाईली वेलकम इफ यू आर फीलिंग दैट एनी सपोर्ट इज गेटिंग यू नो बाय माई एफर्ट्स, सो प्लीज सपोर्ट दैट। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।